चलो ये नेक्स्ट लेक्चर देखो एलसीएम एचसीएफ पे। ठीक है, एक लेक्चर आ चुका है तो उसकी कंटिन्यूशन में एक दो लेक्चर आ जाएंगे छोटे छोटे 15-15 20 मिनट के, 12-15 मिनट के दो डाल दूंगा तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ एलसीएम। एक प्रोबेबिलिटी का डाल दूंगा तो एचसीएफ एलसीएम भी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, कल प्रोबेबिलिटी का डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन हमारा क्या एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एचसीएफ ऑफ द लार्जेस्ट 1 digit odd number, HCF of the largest 1 digit odd number and the smallest prime number is। अब इसका आंसर दो। देखो जब हमने बात करनी है लार्जेस्ट 1 digit ऑड नंबर, अब हमें ये पता है ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते वो ऑड होते हैं। 1, 3, 5, 7 चलते जाओ, 7 के बाद 9, 2 पे डिफरेंस पे, 9 के बाद 11 चलते जाओगे। तो जो 2 पे डिविजिबल होते हैं वो होते हैं इवन नंबर, 2, 4, 6, 8, 2 के डिफरेंस पे चलते जाओ। ठीक है, ये ऑड। तो एचसीएफ द लार्जेस्ट 1 डिजिट ऑड नंबर कौन सा होगा? 1 डिजिट ऑड नंबर। अब यहां से 2 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं। लार्जेस्ट 1 डिजिट क्या हो गया? 9, 1 9 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर्स हो। फैक्टर्स कितने हो? 2। मतलब जो एक अपने नंबर पे और एक 1 पे डिवाइड हो सके। जैसे प्राइम नंबर 2 है, 2 1 पे जाता है और 2 पे जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 है, 1 और 3 पे जाता है। 5 है, 1 और 5 पे जाता है। 6 है। अब 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 1 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है। जो 2 से ज्यादा पे जाए वो प्राइम नंबर नहीं, वो आ जाएगा कंपोजिट नंबर। तो 6 कौन सा आएगा? कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 5 आगे। उसके बाद 5, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ऐसे चलता जाएगा। तो जो जिसका 2 अपने ऊपर जाए और 1 पे जाए वो प्राइम नंबर है। जिसके 3 फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, वो कंपोजिट नंबर है। अब ये बोला था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो भी 2 होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो 9 और 2 के बीच, 9 और 2 का एचसीएफ पूछा है। अब 9 और 2 में कोई कॉमन ही नहीं है। जब 9 और 2 में कुछ कॉमन ही ना हो तो एचसीएफ क्या आ जाएगा उसका? 1। ये याद रखना, जब कोई कॉमन ना हो उसका एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि एक ही नंबर है। 1 9 9, 1 2 2, तो एक ही होगा। तो ये याद रखना, यहां पे इसका आंसर आ जाता था तुम्हारा 1। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे आया समझ? अब हम करेंगे एलसीएम। मैंने निकालना बता दिया है, एचसीएफ निकालना बता दिया था। अगर सपोज एचसीएफ आ जाए आपको, डेसिमल का कैसे निकालना है? ठीक है, एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स ये देख लो। अगर ये आ जाए एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स का, तो दिए है 16.5, 0.45 और 15। इन तीनों का एचसीएफ निकालो। तो सबसे पहले जब देखो पॉइंट के बाद सबसे बाद यहां पे 2 है। ठीक है, यहां पे पॉइंट के बाद 1 ही है, यहां पे कोई पॉइंट ही नहीं है। तो जब पॉइंट के बाद यहां पे 2 हो, सबको 2 कर दो। सबके पॉइंट के बाद 2 कर दो। सबसे पहला स्टेप ये होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पॉइंट के बाद सबको 2 कैसे करोगे? जहां पे कुछ नहीं है वहां 0 लगाओ। तो लगाओ 16.50
0.45 तो पहले से ही 2 था, क्योंकि जहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट ही है ना, तो जो पॉइंट के बाद सबसे बड़ा हो तो सबको उतने बराबर करो। तो 0.4 0.50, यहाँ पे 15 के बाद कुछ नहीं है तो 15.00 लगा दो। ठीक है, अब तुम पॉइंट भूल जाओ। अब पॉइंट के बाद तुमने सबके बाद 2 2 आ गए, तो ये याद रखना जब लास्ट में आंसर आएगा तो 2 पीछे पे पॉइंट लगा देना। अब पॉइंट भूल जाओ, पहला स्टेप ये, सेकंड स्टेप में पॉइंट भूल जाओ और निकालो 1650, 45 और 1500 का एचसीएफ निकालो। मैंने बोला एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब ये देखो, जिन पे तीनों जाए, 2 पे जाते हैं तीनों, नहीं जाते। प्राइम नंबर से स्टार्ट करो, पिछले लेक्चर देखो एचसीएफ एलसीएम का। प्राइम नंबर से स्टार्ट करो, सबसे छोटा 2, उसके बाद 3 पे जाता है, 3 पे भैया तीनों नहीं जाते। ठीक है, अब 3 पे जाते हैं। देखो पता कैसे चलता है 3 पे जाता नंबर, ये ऐसे पता चलता है 6 7 8 9 10 11 12 5 4 9 5 1 6। तो मैं 3 पे नहीं जाके मैं 5 पे ले जाऊंगा तो ज्यादा सिंपल पड़ेगा। 5 पे भी तीनों जाते हैं, तो हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता 3 पे जाता है 5 पे, हमें उस नंबर से करना है जिसपे तीनों जाते हो। तो 5 पे तो तीनों जाते हैं तो मैं 5 पे ले जाऊंगा। 5 से 15 15, 5 से 15 330, 5 9 जा 45, 5 से 15 300। ठीक है, अब तीनों किस पे जाते हैं, तीनों 3 पे जाते हैं। क्योंकि 3 पे मेरे को कैसे पता चला जाते हैं, जब ऐड करके 3 पे जाए नंबर तो समझो 3 पे जाता है। 3 3 6, 6 जाता है ना 3 पे, 9 9 जाता है ना 3 पे, 3 जाता है 3 पे, तो 3 पे जाएगा। 3 1 3, 3 1 3 0, 3 3 9। सो अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसपे ये तीनों जाए। ठीक है ना, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 15। अब ये 15 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा 15। अब 2 के बाद ये पॉइंट लगाना है ना, तो लगाओ 2 पे बाद पॉइंट 1 2, तो आंसर होगा 0.15। तो डेसिमल के ऐसे निकालने होते हैं। ठीक है भाई, ये ऐसे तुम्हें डेसिमल का निकालना है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना एचसीएफ एलसीएम वाले में, 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है एलसीएम एचसीएम निकालना आता है, दूसरा होता है लीस्ट नंबर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कितना रिमाइंडर बचता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट नंबर पे डिवाइड करो कितना रिमाइंडर बचता है। और क्वेश्चन नंबर बल्स, एक बेल रिंग कर रही है इतने बजे, बाकी कितने बजे रिंग करेंगी। और ऐसे 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं देखूंगा, मेरे को तुम्हारा एग्जाम संडे को ही है, तो इसलिए लिमिटेड टाइम में मैं जितने 2 लेक्चर लेके आऊंगा इसके छोटे, तो उसमें जितना कवर कर सकूं वो करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फुल फ्लैज कोर्स में सीसेट का लेके आऊंगा, उसमें सारा ओवरऑल पूरा करेंगे, वो भी आगे जल्दी आएगा। अब ये क्वेश्चन है, एक और इसमें फार्मूला भी तुम्हें बता दूंगा। क्वेश्चन है, इफ द एचसीएफ of 2 numbers, if the HCF of 2 numbers is 5, their LCM is 165 and one of the numbers is 55, then the अदर नंबर इज। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे निकालना। यहां पे एक फॉर्मूला याद रखो, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम हो, वो होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला याद रखना बस। अब ये बोल रहा है 2 नंबर का एचसीएफ है, तो यहां पे तुम्हें एचसीएफ दिया है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दिया 5, ले आओ 5। एलसीएम दिया 165, ले आओ 165। ये इक्वल टू होगा, फर्स्ट नंबर क्या है 1 नंबर 55, एक नंबर दिया 55, अदर नंबर सेकंड नंबर निकालना, अदर नंबर सेकंड नंबर यही हो गया। तो सेकंड नंबर निकालना है तो ले आओ, सेकंड नंबर कैसे निकलेगा। तो सेकंड नंबर निकालने के लिए सेकंड नंबर मल्टीप्लाई 55 इज इक्वल टू 165 इंटू 5। अब सेकंड नंबर निकालेंगे, कैसे आएगा सेकंड नंबर इज इक्वल टू, जब यहां मल्टीप्लाई होगा उधर जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, 165 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है,
11 का, 11 1 का 11, ठीक है 11, 12 13 14 15 16 5 55 बचे, 11 5 55, तो आंसर आ जाएगा 15। तो नंबर कौन सा होगा? 15। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना, ये फार्मूला याद रखना आपको, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन बता देता हूँ, तो ये फार्मूला याद रखना। तो मैंने HCF निकालना बता दिया, LCM निकालना बता दिया, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये बता दिया। और एक बता दो कि अगर डिवाइड में आपको ये आ जाए, एक अलग एक और टाइप बता देता हूँ। सपोज ये है द LCM ऑफ 4/45, 6/15 एंड 12/21 इज। अब यहां पे एलसीएम पूछा है। जब भी याद रखना, जब भी डिवाइड में आ जाए और आपको एलसीएम पूछा जाए, इसका एलसीएम कैसे निकलना है, इसका एलसीएम निकलना कैसे, जब भी आपको डिवाइड में आ जाए, ठीक है, जब भी आपको डिवाइड में आ जाए और उसका एलसीएम पूछा है तो इसका एलसीएम कैसे निकलना है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर्स मतलब ऊपर वाले 4 6 12 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स मतलब नीचे वाले 45 15 21। तो एलसीएम कैसे निकालना है? एलसीएम न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आएगा? 4 6 और 12 का, और 4 6 और 12 का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालना मैंने बताया, 4 6 12 का एलसीएम क्या आएगा? सबसे छोटे प्राइम नंबर पर ले जाओ, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, एलसीएम निकालना तो बताया, 2 पे जाएगा, 2 2 4 2 3 6 2 6 12, फिर 2 पे जाए, 2 पे ले जाओ, 2 1 2, जो ये 3 नहीं जाता उसको वैसे ही रहने दो, 2 3 6। अब 3 पे ले जाओ, 3 1 3 3 1 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 3 0 6 6 2 12, तो 12 आ गया तुम्हारा एलसीएम। 12 लिखो ऊपर। डिवाइड करना है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ 45 15 21, तो सबसे छोटा नंबर देखो जिस पे तीनों जाते हो, सबसे छोटा नंबर देखो जिस पे तीनों जाते हो, तो देखो तीनों किस पे जाते हैं? 2 पे तो जाते नहीं, फिर 3 पे जाते हैं, कैसे पता चलेगा? 2 1 3 3 3 पे डिवाइड, मैंने बोला नंबर को प्लस करके देखो, अगर वो नंबर प्लस करके 3 पे जाता तो पूरा नंबर जाएगा। 2 और 3 3 जाता ना 3 पे, पूरा नंबर जाएगा। 5 और 1 6 6 जाता ना 3 पे, पूरा नंबर जाएगा। 5 4 9 9 जाता ना 3 पे, पूरा नंबर जाएगा। 3 1 3 3 5 15 3 5 15 3 7 21, तो और कोई नंबर जाता है? और कोई ऐसा नंबर नहीं जिसपे तीनों जाए, तो इसलिए एचसीएफ इसका 3 ही होगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या होगा? 3। तो 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 3 3 4 12, तो इसका आंसर 4 आएगा। तो जब भी आपका ऐसे हो, डिवाइड में हो, उसका एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम निकलता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये लेक्चर तो आपको बेसिक में करा दिया। अब अगले लेक्चर में आपको क्या आएगा? अगले लेक्चर में हम ये करेंगे बेल वाला, करेंगे कि 3 बेल बजती हैं इतने इतने इंटरवल पे, तो वो इकट्ठी कब बजेंगी, एक वो वाला करेंगे। उसके बाद हम करेंगे जी बेल वाला करेंगे, हाईएस्ट नंबर करेंगे, हाईएस्ट नंबर वाला करा दूंगा, चलो वो हाईएस्ट नंबर इतना रिमाइंडर बचता है वो वाला करवा दूंगा। तो दो क्वेश्चन अगले पे, ये 2 क्वेश्चन लेके आएंगे, और एक और करवा दूंगा जिसपे एचसीएफ लगता हो, तो 3 क्वेश्चन अगले पे ले आएंगे, ठीक है ना, कि ज़्यादा बड़ा ना बन जाए। चलो अगले वाले पे देखते हैं।